नमस्कार। आइए आज जानते हैं हम सनातन धर्म और पीपल के बारे में। हम सबने देखा होगा ना कि मंदिरों में या मंदिरों के बाहर, मंदिरों के अंदर अक्सर पीपल का वृक्ष होता है। तो ये जो पीपल का वृक्ष है, ये मंदिरों में क्यों होता है? आइए जानते हैं कि पीपल को वृक्षों का राजा कहते हैं। तो इसकी वंदना में एक श्लोक देखिए कि मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेवचा पत्रे पत्रे का सर्वदेवानां वृक्षराज नमस्तुस्ते। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का वास भी माना गया है। पीपल वस्तुतः भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पुराणों में उल्लेखित है कि मूलतः ब्रह्मा रूपाय मध्य तो विष्णु रूपिणा अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात इसके मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान श्री विष्णु तथा अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से समस्त देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। कहते हैं कि पीपल से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाएं, आप चारों ओर से अपने आप को परेशानियों में घिरा हुआ समझे, आपकी परछाई भी आपका साथ ना दे रही हो, हर काम बिगड़ रहा हो, तो अगर आप पीपल की शरण में चले जाएं, यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करने लगे, पीपल के वृक्ष से मदद की याचना करें, तो निसंदेह कुछ ही समय में आपके घोर से घोर कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्म शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा, आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान भी अवश्य ही रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पीपल को आप अपने घर से दूर लगाएं। घर पर पीपल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मान्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नित्य पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इस उपाय से जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। सावन मास की अमावस्या की समाप्ति और सावन के सभी शनिवार को पीपल की विधि पूर्वक पूजा करके इसके नीचे भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना करके घोर से घोर संकट भी दूर हो सकते हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रविवार को छोड़कर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है ये। पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़े और उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखे, फिर इन पत्तों की माला बनाकर उसे प्रभु हनुमान जी को अर्पित करें, तो क्या होगा? आपके सारे संकटों से आपकी रक्षा हनुमान जी खुद करेंगे। तो अब हम जानते हैं पीपल के कुछ चमत्कारी उपाय। शास्त्र अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर प्रातः 10 बजे पीपल वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का फेरा लगता है। इसलिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं ना, तो इस समय पीपल के वृक्ष पर फल फूल मिष्ठान चढ़ाते हुए धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी की उपासना करें और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की एक माला भी जपें। इससे जातक को अपने किए हुए कार्यों के सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं और धीरे धीरे आर्थिक रूप में वह सक्षम हो जाता है। पीपल को ना विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर में ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। व्यापार में यदि आप वृद्धि चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार को एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर चंदन का स्वास्तिक बनाकर उसे अपने व्यापारिक स्थल पर या अपनी गद्दी, जो भी आपके बैठने का स्थान हो, उसके नीचे रख दें। इसे हर शनिवार को बदलकर अलग रखते रहें। ऐसा 7 शनिवार तक लगातार करें और 8वें शनिवार को इन सभी पत्तों को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर डाल दें और मन ही मन अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र पीपल की कृपा से आपके व्यापार में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को देखकर प्रणाम करता है तो उसकी आयु बढ़ती है। जो इसके नीचे बैठकर धर्म कर्म करता है उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पीपल के वृक्ष को काट रहे होते हैं। यदि उनकी छत पर कहीं पे भी पीपल का वृक्ष उग जाता है तो वह पीपल के वृक्ष को काट रहे होते हैं। तो पीपल के वृक्ष को यदि आप काटते हैं तो उसे काटिए नहीं,
उसे जड़ समेत निकाल लीजिए और दूसरी जगह पर लगा दीजिए। पीपल के वृक्ष को काटना पाप माना जाता है। तो जो मूर्ख मनुष्य पीपल के वृक्ष को काटता है, उसे इससे होने वाले पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है। पद्म पुराण खंड 7-12। यदि आप पद्म पुराण में पढ़ेंगे, जिसमें खंड 7-12 में आप देखेंगे कि जो भी पीपल का वृक्ष काटता है तो उसको पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है। हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो ना, तो फिर उसे रविवार को काटा जा सकता है, पर कृपया करके उसे काटने की बजाय दूसरी जगह लगा दे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि शनि दोष में पीपल के क्या उपाय हैं। शनि की 7.5 हो या फिर ढैया हो, तो बुरे प्रभावों को जो दूर करता है, शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए हर जातक को क्या करना चाहिए? प्रति शनिवार को पीपल की पूजा करना श्रेष्ठ उपाय है। यदि रोज यानी कि बस रविवार को छोड़ दीजिए, तो पीपल पर पश्चिम मुखी होकर जल चढ़ाया जाए तो शनि दोष से शांति होती है। शनिवार की सुबह गुड़ मिश्रित जल चढ़ाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर उसकी 7 परिक्रमाएं करें एवं संध्या में जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे कड़वे तेल का यानी कि सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इस नियम का पालन करने से पीपल की अदृश्य शक्तियां उस जातक की ओर सदैव उसकी मदद करती हैं। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं कि मेरे दिन अर्थात शनिवार के दिन जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करेगा, उसके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा उसे ग्रहजन्य पीड़ा कभी नहीं होगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमो शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई और ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। हर शनिवार को पीपल की जड़ से जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। ग्रहों के दोषों में पीपल। ज्योतिष शास्त्र में पीपल से जुड़े हुए कई आसान किंतु अचूक उपाय बताए गए हैं जो हमारे समस्त ग्रहों के दोषों को दूर करते हैं, जो किसी भी राशि के लोग आसानी से कर सकते हैं। इन उपाय को करने के लिए हमें किसी भी ज्योतिष को कुंडली का अध्ययन करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो पीपल का पेड़ रोपने और उसकी सेवा करने से पितृदोष में कमी होती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ की सेवा मात्र से ही न केवल पितृदोष, जीवन के सभी परेशानियां सर्वथा कम हो जाती हैं। पीपल में प्रतिदिन रविवार को छोड़कर जल अर्पित करने से कुंडली के समस्त अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पीपल के परिक्रमा से काल सर्प जैसे ग्रह योग के बुरे प्रभावों से भी छुटकारा मिल जाता है। और ये किसमें कहा गया है? ये सारी बातें हमें बताई गई हैं पद्म पुराण में। और असाध्य रोगों में पीपल क्या करता है? देखिए, पीपल की सेवा से असाध्य रोग में भी चमत्कारी लाभ होता देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रसित हो, वह नित्य पीपल की सेवा करके अपने बाएं हाथ से उसकी जड़ छूकर उनसे अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करे तो जातक के रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। उस पर दवाइयों का भी जल्दी यानी कि तेज असर होता है। यदि किसी बीमार व्यक्ति का रोग ठीक न हो रहा हो तो उसे तकिए के नीचे पीपल की जड़ रखने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। और निसंतान दंपति संतान प्राप्ति हेतु पीपल के एक पत्ते को प्रतिदिन सुबह लगभग 1 घंटे पानी में रखें और बाद में पत्ते को पानी से निकालकर किसी पेड़ के नीचे रख दें और पति पत्नी उस जल का सेवन करें तो शीघ्र संतान प्राप्त होती है। ऐसा लगभग 2-3 माह तक लगातार करना चाहिए और भगवान से सभी की समृद्धि, सभी के सुख की भी कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु पूरे विश्व में सुख और शांति दो। तो आप सब लोगों ने पीपल वृक्ष के बारे में बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।